हेलो फ्रेंड्स हम इस लेक्चर में महाराष्ट्र बोर्ड का 12th का फर्स्ट जो यूनिट है वो मैथमेटिकल लॉजिक हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम पहले 1.1 एक्सरसाइज के लिए जो थ्योरी है वो पहले ले लेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज जो रहती है हमारी लैंग्वेज वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंसेस से बनती है। तो देर आर मेनली 4 टाइप्स यहाँ पर। फर्स्ट जो टाइप है कौन सा है? असर्टिव यानी उसको क्या बोलते हैं हम? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप जो है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको हम कमांड और रिक्वेस्ट या ऑर्डर और रिक्वेस्ट से डिनोट करते हैं। थर्ड जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फोर्थ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चंस। तो देखिए यहां पर कितने टाइप है लैंग्वेज बनने के लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस की आवश्यकता रहती है। तो और सेंटेंसेस किन से बनते हैं? ये जो मेन टाइप है ये है 4: असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आगे बढ़ेंगे। यहां पर स्टेटमेंट किसे कहते हैं? लॉजिक में फर्स्ट जो डेफिनेशन है स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट किसे कहते हैं? तो देखिए, एन असर्टिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट किसे कहते हैं? या तो स्टेटमेंट किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस रहना चाहिए या डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहना चाहिए विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो ट्रू रहना चाहिए या फॉल्स रहना चाहिए, या बोथ, नॉट बोथ इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर्स P, Q, R एक्सेट्रा से हम स्टेटमेंट डिनोट करते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल देखेंगे। 2 इज ऑड नंबर। 2 इज ऑड नंबर, ये क्या है? स्टेटमेंट है। 5 इज परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है? स्टेटमेंट है। असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। द सन इज अ स्टार। द सन इज अ स्टार, इट इज अ स्टेटमेंट। देखिए आगे बढ़ेंगे। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, हम किससे डिनोट करते हैं ट्रूथ वैल्यू? T से। स्टेटमेंट ट्रू रही तो उसकी ट्रूथ वैल्यू T और 1 रहता है। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन ट्रूथ वैल्यू इज F। स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू F रहेगी। ओपन सेंटेंस, आगे बढ़ेंगे। ओपन सेंटेंस किसे कहते हैं? एन ओपन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट whose truth value can vary according to some conditions। उसकी ट्रूथ वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो बदलती है उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन सेंटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, x इंटू 5 इज इक्वल टू 20। अगर x की जगह पर हमने 4 रखा तो ही ये ट्रू है। अदरवाइज x की जगह पर 4 अलावा अगर दूसरा नंबर यहां पर हमने लिया तो ये फॉल्स रहता है। तो इस तरह ये ओपन सेंटेंस है। तो x इज नेचुरल नंबर, ये भी ओपन सेंटेंस है। ही इज अ गुड पर्सन, ये क्या है? ओपन सेंटेंस है। तो आगे बढ़ेंगे। हम यहां पर रिमार्क्स देखेंगे। रिमार्क्स में फर्स्ट जो रिमार्क है, असर्टिव सेंटेंस इज ऑलवेज स्टेटमेंट इन अ लॉजिक। लॉजिक में
जो असर्टिव सेंटेंस रहते हैं यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वही क्या रहता है, स्टेटमेंट रहता है। इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव and open sentences are not statement in logic. Imperative sentence, exclamatory sentence, interrogative sentence are and open sentence are not statement in logic. ये समझ में है। इसके बाद जो है एवरी मैथमेटिकल फार्मूले, मैथ्स फार्मूले आर स्टेटमेंट इन अ लॉजिक एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी रहती है। तो ये जो है ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए 1.1 के लिए ये थ्योरी हो गई। तो हम इसके बाद अगले लेक्चर में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।